तो हेलो फ्रेंड, जैसा आप सभी को हम बताने वाले हैं कि झारखंड बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के मॉडल पेपर एनालिसिस, जो आपको हमने कहा था कि हम आपको फिजिक्स और मैथ का हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बता रहे हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री आपको कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन पढ़ने। देखो, केमिस्ट्री का सिलेबस छोटा है ना, तो याद रखना कि केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा कुछ बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, जितना कि आपको फिजिक्स में पढ़ना है या मैथ में पढ़ना होगा। जैसे हम बात करते हैं कि आपका जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आपको जो सिलेबस पढ़ना है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट होता है और हमारा बायोकेमिस्ट्री में आकर एंड होता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि झारखंड बोर्ड का जो आया हुआ था सिलेबस है ना, उसी को पढ़ना है। झारखंड बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया क्वेश्चन बैंक था, मैंने कहा था उसको सब चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका है। नहीं पता था तो जिन्होंने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने उनको पहले ही कह चुका था कि बहुत से चैप्टर्स थे, जो 4-5 चैप्टर्स थे जो डिलीटेड थे आपके केमिस्ट्री में, वो सारे के सारे देखो यहाँ भी डिलीट है, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना कि आपको पढ़ना वहीं से है जो आपके सिलेबस में है, मतलब आपको इन सब चैप्टर को ही पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो आप जाकर सिलेबस को देख सकते हो, है ना। सिलेबस को मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं, हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो एमसीक्यू क्वेश्चन ना, तो हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएगा, जिसमें से कि है ना पूरे अभी वो भी पूरा हमारे पूरे चैप्टर से होगा, मतलब टोटल 10 चैप्टर से 25 एमसीक्यू होगा। ये तो गया हमारा ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। फिर बात करते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके 1 मार्क्स है ना, देखा जाए तो वहाँ पर आपको 1 मार्क्स 3 मार्क्स है ना, तो आपको एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आप सभी के पास मॉडल पेपर होगा, है ना, उसमें सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। तो पहले चैप्टर स्टार्ट हमारा सॉल्यूशन देखोगे तो आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू में, है ना, 3 एमसीक्यू पूछा गया है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया चैप्टर से आया हुआ और एक क्वेश्चन आया गया 3 मार्क्स से। ठीक है, ये कहाँ का है तो मैं बता दूं कि ये आपके मॉडल पेपर का है 2023 का। ठीक है, तो इस चैप्टर से 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो अगर मैं टोटल मार्क्स वगैरह ऐड कर लोगे, है ना, तो टोटल मार्क्स अगर आप ऐड करोगे तो आपको टोटल यहाँ पर आपको 7 मार्क्स यहाँ से मिलेगा, है ना। ये बता रहा हूँ टोटल मार्क्स है ना, तो टोटल कितना होगा, टोटल कितने मार्क्स आएगा, टोटल 7 मार्क्स आपका इस चैप्टर से रहेगा। ठीक, फिर बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन होगा आपका टोटल नॉट 70 मार्क्स का है ना। अभी जो आप टोटल ऐड करोगे तो आपको 84 मार्क्स का होगा, लेकिन उसमें करना कितना है, आपको ओनली 20 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, क्योंकि उसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिसमें आपको चूज करना होता है ना, चाहे आप एक क्वेश्चन करो चाहे दूसरा पार्ट कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर आपको जो टोटल मार्क्स ऐड करने को पाएगा वो 84 मार्क्स देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, बात करते हैं हमारा 2 चैप्टर को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। देखते कितना पूछा गया है। तो इस चैप्टर से एक 3 एमसीक्यू पूछा गया है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 5 मार्क्स से। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम टोटल वेटेज देखें इस पूरे में, तो हमारे पास टोटल ये 9 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज होता है इस चैप्टर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको नस्ट इक्वेशन अगर देख लेना, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल से भी देखने को मिलता है, जो आपको नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको सेल पोटेंशियल वगैरह फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है, हमको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स देखते हैं कितने क्वेश्चन है। देखोगे कि केमिकल काइनेटिक्स से ने आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछा है ना, 4 एमसीक्यू पूछा है केमिकल काइनेटिक्स से। 1 मार्क्स के चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन इसमें आपको 3 मार्क्स का है और 1 क्वेश्चन आपका है 5 मार्क्स का। मतलब ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया हुआ है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखा जाए तो ये 3 चैप्टर आते हैं हमारे पास, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स में मेनली बात करें तो इन 3 चैप्टर से हम फिजिकल केमिस्ट्री बात करें तो आपको ये इसमें से 2 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल गया। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को कभी लाइटली नहीं लेना है, चैप्टर को पढ़ के जाना है। ठीक है, एक्चुअल बात करते हैं चैप्टर का हमारा टोटल मार्क्स कितना होगा, तो ऐड करके बताओ जल्दी से टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स हो जाएगा टोटल 12 मार्क्स है ना, टोटल 12 मार्क्स हो जाएगा इस चैप्टर का वेटेज। मतलब इस चैप्टर से हमारा टोटल 12 मार्क्स आने वाला है, मतलब कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो इस चैप्टर से हम देखते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2 एमसीक्यू पूछे गए हैं। 1 मार्क्स के चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं रहा है, 3 मार्क्स के भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं है, और एक क्वेश्चन पूछा गया आपको 1 मार्क्स का। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 5 मार्क्स से। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर के बात करें टोटल वेटेज कितना हो जाएगा, तो 5 + 2 करें तो टोटल 7 मार्क्स यहाँ का हमारा वेटेज है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, ये हम बात करते हैं, ये जो कि मार्क्स शुरू हो गया आपसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, हमारा आता है कॉम्बिनेशन कंपाउंड। ठीक है, फिर से हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। इसमें हमें नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है, हमसे इसमें स्ट्रक्चर पूछा जाता है, जो हर साल इंपॉर्टेंट है। वो आपको मैं आपको पूरे केमिस्ट्री का भी 2-3 साल का, 3-4 साल का मैं प्रीवियस रिव्यू आपको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना वहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जो लोग हैं तो चैनल पे हमेशा बने रहना, ताकि आपको हर चैप्टर का हम प्रीवियस का पेपर हम आपको यहाँ पर
शो करेंगे, आपको हम दिखाएंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखते हैं कॉन्डेंसेशन कंपाउंड से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉन्डेंसेशन कंपाउंड से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 4 क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू में। एक क्वेश्चन आया 1 मार्क्स से और एक क्वेश्चन आया 3 मार्क्स से। बस यहाँ से 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज हो जाएगा वो हो जाता है इस बार 8 मार्क्स का इस बार वेटेज है इस चैप्टर से, है ना, कॉन्डेंसेशन कंपाउंड से। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, है ना। तो पहले बात करते हैं कोई स्टार्टिंग में जो 3 था फिजिकल केमिस्ट्री था, है ना, उसमें से हमें 3 चैप्टर थे। 2 चैप्टर हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें हमारा स्टार्ट होता है सबसे पहले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से। चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना, कि स्टार्टिंग चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट ही होता है। तो बात करते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही, और वो बेस बताएगा, जो कि सिंपल सी बात करते हैं नॉमेनक्लेचर यहाँ से पूछा भी जाता है। तो देखो यहाँ पर एमसीक्यू में 5 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से एमसीक्यू, है ना, 5 एमसीक्यू पूछा गया हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से। एक क्वेश्चन आया इसमें 1 मार्क्स से और एक क्वेश्चन पूछा गया आपका 3 मार्क्स का। 5 मार्क्स के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना। तो मतलब फिर भी देखा जाए तो 5 एमसीक्यू पूछने जाना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो 5 एमसीक्यू 1 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मार्क्स और 6 + 3 9, यानी इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज रहेगा वो आपका 9 मार्क्स का यहाँ से रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर जिसको हम बोलते हैं एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, है ना। तो इस चैप्टर का हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चैप्टर से 3 एमसीक्यू आया हुआ है ना। 1 मार्क्स का चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं है। 1 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है और 5 मार्क्स का भी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब चैप्टर से जो पूछा जाएगा वो मेनली आपका एमसीक्यू पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चैप्टर का देखा जाए वेटेज कितना है, तो 3 + 3 टोटल 6 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है, ठीक है। तो केमिस्ट्री आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ते हैं, आपको कन्वर्जन याद रखने होते हैं, नॉमेनक्लेचर याद रखना होता है ना। कैसे हम किसी कंपाउंड को हम प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसके रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, जब किसी अदर एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये चीज़ जो बेसिक है आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8, उसको बोलते हैं जो ग्रुप्स हमारे बच जाते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, है ना। तो इस चैप्टर से क्या क्या वेटेज देखते हैं। तो इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा गया 1 एमसीक्यू में, 1 क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क्स क्वेश्चन में। 3 मार्क्स से एक भी क्वेश्चन नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 5 मार्क्स का। मतलब चैप्टर का अगर आप देखा जाए वेटेज, तो मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर कितना आना चाहिए, तो 5 और 2 10, है ना। टोटल 10 + 12 2 + 12 मार्क्स क्वेश्चन का वेटेज है। लेकिन देखो फिर भी देखो क्या होता है ना, कि जब आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं ना, तो उसमें आपको चॉइस पूछा जाता है कि आपको 6 में से कोई 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है ना। तो टोटल जो क्वेश्चन आएगा आपके इस बार 5 मार्क्स क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है। तो मैं कहता हूँ कि आपकी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट, आप चाहे तो 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं, वो हमारा होता है एमिन्स, फिर से एक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट है, लास्ट चैप्टर होता है। और एमिन से क्या पूछा गया, तो एमिन से आपको कोई भी इस बार एमसीक्यू नहीं आया है, लेकिन क्या पूछा गया 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 1 क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स का। 5 मार्क्स का चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें हम, देखा जाए टोटल वेटेज कितना होगा, तो 3 + 3 टोटल 6 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज एंड 6 मार्क्स इस चैप्टर से आने वाला है। और लास्ट चैप्टर बात करते हैं, इसमें बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इस चैप्टर का। तो देखते हैं चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके मॉडल पेपर में। तो इस चैप्टर से एमसीक्यू एक क्वेश्चन भी नहीं रहा है ना। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है और 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज है वो आपका 5 मार्क्स में तो कुछ है नहीं, तो टोटल जो वेटेज है वो 7 मार्क्स का चैप्टर से हो जाता है, ठीक है। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पर आपके इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले इस बार के जैक बोर्ड, है ना, केमिस्ट्री मॉडल सेट के अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग अपना तैयारी कर लो, और स्पेशली फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जहाँ तक मुझे पता है टीचर्स ने भी कहा है और सब टीचर भी कहते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस को आपको हमेशा रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। रिएक्शंस याद रखने पड़ेंगे, जितने सैंडमेयर रिएक्शन है ना, जितने भी रिएक्शंस हैं आपके ना, स्टीफेंस रिएक्शन जो भी है वो सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, उसके स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बाकी यही था, बाकी मैं कर रहा हूँ आपको पीडीएफ वगैरह जो भी मिलेगा, मैंने कह दिया है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पर और फेसबुक पर अगर आप हैं तो बस फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको चीज़ें मिलेगी वो आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हम फिर से अपना स्टार्ट करेंगे डेली टेस्ट, हम स्टार्ट करेंगे, आपको चैप्टर आज हम एमसीक्यू भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे।